जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद इरफान यूसुफ। मोटिवेशन इज़ लाइफ चैनल के साथ हाज़िर हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़रूरी है। गोल सेटिंग। सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि गोल सेटिंग है क्या और इसका हमारी ज़िंदगी में अहम रोल क्या है। जी बेसिकली गोल सेटिंग जो वो तयन करता है हमारी ज़िंदगी में किसी काम को सर अंजाम देने के लिए। एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ या हमसे कोई क्वेश्चन करता है कि पहाड़ पर चढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों के माइंड में तो यही आएगा। सबसे पहले तो कुव्वत होनी चाहिए, उसमें स्टेमिना होना चाहिए, उसे थकना नहीं चाहिए, पास उसके पानी हो, फिर वो पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। हालांकि गोल सेटिंग को जब हम डिफ़ाइन करते हैं ना, तो इसमें सबसे पहले अहम जो चीज़ है वो पहाड़ का होना ज़रूरी है। जब पहाड़ ही नहीं होगा तो ऊपर आप कैसे चढ़ेंगे। तो सेम इसी तरीके से अगर आप एक इन्वेलप लेते हैं और उसको पोस्ट ऑफिस में आप ड्रॉप कर देते हैं, उस पर कोई एड्रेस नहीं लिखते, तो क्या वो इन्वेलप किसी के घर में पहुंच जाएगा, किसी ऑफिस में चला जाएगा? कभी भी नहीं जाएगा। ऐसे ही ईमेल, अगर आप ऑफिशियली ईमेल या किसी को ईमेल भेज रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन भेज रहे हैं, ईमेल एड्रेस ही पूरा नहीं लिखते, आप मेंशन ही नहीं करते ईमेल एड्रेस को कम्प्लीटली, तो क्या वो ईमेल चली जाएगी? तो सेम इसी तरीके से समंदर में चलने वाले जो बहरी जहाज़ हैं, नाव है, कश्तियाँ हैं, उसमें एक रेडार मीटर लगा होता है जो सिमत का तयन करता है। अगर वो जहाज़ से निकाल दिया जाए, कश्तियों से निकाल दिया जाए, तो क्या होगा, वो समंदर में गोल गोल घूमती रहेंगी, उनकी मंजिल जो है वो कभी भी उनके करीब नहीं आएगी। तो सेम मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गोल सेटिंग में आपने तयन करना होता है। आपने सबसे पहले अपनी ज़िंदगी के अंदर उन चीज़ों को टारगेट करना होता है कि आपने अपने आप को 5 साल बाद, 10 साल बाद, 1 साल बाद कहाँ पे आप देख रहे हैं। क्योंकि एक इंसान के अंदर मेहनत करने की अज़मत जो है, लगन है, वो बहुत ज़्यादा है। बस प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, उसको अपनी पहचान नहीं होती या उसे इन वर्ड का पता नहीं होता। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये अल्फाज सुनते रहते हैं गोल सेटिंग का, लेकिन हमें बेसिकली ना तो किसी इंस्टीट्यूट ने बताया, ना किसी कॉलेजेस ने बताया, ना किसी यूनिवर्सिटी ने हमें इस चीज़ की तरबियत दी। ये बहुत ही अफसोसनाक मुकाम है। हमारे मुल्क में किसी अदारे ने, किसी इंस्टीट्यूट ने बताया ही नहीं कि गोल सेटिंग क्या है। जब हमें गोल सेटिंग का पता चलता है तो फिर हमें इल्म होता है कि ये तो कॉमन वर्ड्स है। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए स्टूडेंट्स में एक सर्वे पेश किया गया कि 84% लोग गोल सेटिंग ही नहीं करते, अपनी किसी मंजिल का तयन ही नहीं करते। 84% लोगों का माइंड सेट ही नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है। जो 13% लोग हैं, 13% लोग, वो गोल सेट करते हैं सिर्फ अपने माइंड में कि हमने 1 साल बाद यहाँ पे होना है, हमने नेक्स्ट डे हमारा ये प्लान है, हमने 1 महीने बाद ये काम करना है। और 3% लोग गोल सेट करने के बाद एक पेपर पे लिख लेते हैं। सेम इसी चीज़ को 10 साल बाद उसी यूनिवर्सिटीज़ में इसको रिवाइज़ किया गया 1989 में, तो हैरान कुन जो नताइज सामने आए कि जो 13% लोग थे ना, जिन्होंने गोल सिर्फ अपने माइंड में सेट किया हुआ था, वो 84% लोगों से ज़्यादा पैसा कमा रहे थे। और इससे भी ज़्यादा हैरान कुन चीज़ ये है, जो 3% लोग जिन्होंने पेपर पे अपने गोल सेट को लिखा था कि हमने 10 साल बाद कहाँ पे होना है, हमने अपने डेजिग्नेशन को कहाँ पे चेंज करना है, हमने स्टडी के बाद कौन सी जॉब करनी है, और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का तयन किया हुआ था, अपनी मंजिल की डायरेक्शन उन्होंने सेट की हुई थी, वो 3% 97% लोगों से ज़्यादा पैसे कमा रहे थे। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप, ऐसा हो सकता है कि आप रेलवे स्टेशन पे जाएं और जाके उनकी विंडो के नीचे हाथ करें और हाथ करने के बाद उनको कहेंगे जी मुझे एक रेलगाड़ी की, इस ट्रेन की टिकट दे दें। वो अगर आपसे पूछे कहाँ जाना है तो आप कहेंगे जी कहीं भी जाना है। तो क्या ऐसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो आपकी जो ज़िंदगी है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कहीं पे जाना है, ट्रेन पे आप सफ़र कर रहे हैं, तो आप पहले टिकट लेंगे, बोगी का नंबर आपको पता होगा, ट्रेन के टाइम का पता होगा, उसके डिस्टेंस का पता होगा, उसकी टाइमिंग का पता होगा कि इसने इस्लामाबाद या लाहौर जाना है तो कितने मिनट में जाना है, कितने घंटों में जाना है। एक मंजिल का तयन किया गया है। तो क्या हमारी लाइफ जो है वो इतनी रफ़ है
क्या हमारी लाइफ इस कदर डिग्रेड हो चुकी है कि जिसके ऊपर हमने अपने विल पावर पे पूरी लाइफ गुजारनी है, उसके लिए हमारे को डिज़ाइन ही नहीं है, उसके लिए हमारी कोई डायरेक्शन ही नहीं है, उसके लिए हमारे पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी में प्लानिंग ज़रूर रखें, क्योंकि अल्लाह की ज़ात उसी को नवाजती है जो अपने जहन में, अपने माइंड में, अपने ब्रेन में एक गोल सेट कर लेता है। इसकी मैं एग्जांपल ये ऐसे दूंगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो आप माइंड में सोचते हैं वो आपको ना मिला हो। आपको हमेशा वही मिलता है जो आप जहन में, ब्रेन में, माइंड में सोच रहे होते हैं। मैं बार बार एक कुरान पाक की आयत पढ़ता हूँ, वल्लैसल इंसान इल्ला मा सा, इंसान जिस चीज़ की जितनी कोशिश करता है ना, तो अल्लाह उसको उतना ही नवाजता है। और एक बहुत मशहूर एंकर जिनकी मुझे गुफ्तगू बड़ी अच्छी लगती है, बहुत ज़बरदस्त स्पीकर है, कहते हैं कि अगर आपने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन लोगों के साथ गुजार दिया है ना, कि जिनकी सैलरी 15,000 20,000 है, तो 10 साल बाद आपकी सैलरी 15-20,000, 20,500 भी नहीं होगी, आपकी सैलरी उतनी ही रहेगी। अगर आपने अपना गोल सेट कर लिया है, अगर आपने अपना माइंड सेट कर लिया, अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, अगर आपने ये तयन कर लिया है कि आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर इतना पैसा कमाना है कि आपकी सैलरी कम से कम 3 लाख हो या 4 लाख हो, और आप उन लोगों में बैठना शुरू कर दिया, उन लोगों में आपकी सिटिंग होगी, गैदरिंग होगी जिनकी सैलरी 5 लाख 6 लाख है, तो यकीन जाने ज़्यादा अरसा नहीं, विद इन 4 एंड 5 ईयर आपकी सैलरी 25,000 से 5 लाख तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी का तयन, अपनी ज़िंदगी के अंदर मंजिल का डायरेक्शन लाजमी करें। तो बकिया जो गुफ्तगू है इंशाल्लाह इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में इसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।